बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 10th यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.1 है जी। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 है जी, आयोटा की पावर 5। आयोटा की पावर 5 को हमने लिख दिया जी आयोटा की पावर 2 का स्क्वायर आयोटा आई। आयोटा की पावर 2 और साथ में ऊपर आ गया 2 2 टू द 4 और ये 1 आई 5 हो गया। ये हमारे पास 5 आ गया। आयोटा की पावर 2 ये -1 के बराबर होती है और साथ में ऊपर स्क्वायर आ गया, साथ में आयोटा आ गया। इस तरह हमने आयोटा की पावर 2 क्यों लिखना होता है, हर के अंदर मैंने आयोटा की पावर, हर क्वेश्चन में मैंने आयोटा की पावर 2 लिखा है। तो यह आयोटा की पावर 2 इसलिए लिखा है कि आयोटा जो होता है, आयोटा की पावर 2 वो बराबर होती है -1 के। तो इसलिए आयोटा की पावर 2 लिखते हैं। आयोटा की पावर बराबर -1 है, इसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर है और साथ में आई आ गया। तो किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो तो वो हमेशा पॉजिटिव बन जाता है। ये एक नेगेटिव नंबर 1 है, इसकी पावर इवन है तो ये हमारे पास 1 बन गया, साथ में आई है। आई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आई यानी आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2 है जी, आयोटा की पावर 16। आयोटा की पावर 16, आयोटा की पावर 16 को हमने लिख दिया जी आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 8, यानी इसकी पावर 2 है और साथ में 8 लिख दिया। 8 2 16, आयोटा की पावर 16 हो जाएगी। आयोटा की पावर 2 -1 के बराबर है, ऊपर इसके 8 है। अब पीछे हम पढ़ चुके हैं जी कि किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है तो वो पॉजिटिव होता है। ये नेगेटिव नंबर 1 है, इसकी पावर इवन है तो ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर 1 बन जाएगा और ये पॉजिटिव नंबर हमारे पास 1 बनेगा। अगला क्वेश्चन है जी नेगेटिव आयोटा की पावर -19। इसका सोल्यूशन है जी नेगेटिव आयोटा की पावर -19, इसको हमने लिख दिया ये -1 ओवर ये ऊपर माइनस का है आयोटा 19, आयोटा की पावर आयोटा की पावर माइनस में है और ये नीचे आके पॉजिटिव में हो जाएगी। -1 ओवर आयोटा की पावर 19 हो गया। अब इसको भी इसी तरह लिखा, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 9 के साथ कराया, 9 2 18 होते हैं, एक आयोटा बच जाएगा और वो साथ में लिख दिया 19 हो जाएंगे। अब आयोटा की पावर 2 -1 के बराबर होता है, ऊपर इसके 9 है तो वो लिख दिया, साथ में हमने आयोटा लिख दिया। नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड हो तो वो हमारे पास नेगेटिव ही रहता है और नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो तो वो पॉजिटिव बन जाता है। अब ये -1 है, इसकी पावर 9 ऑड है तो ये हमारे पास -1 ही रहेगा। ये -1 ओवर -1 और साथ में आयोटा माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे और 1 ओवर आयोटा बचेगा, 1 ओवर आयोटा इसका और 1 ओवर आयोटा बच जाएगा। अब हमने नीचे से इस आयोटा को खत्म करना है तो इस आयोटा को नीचे से किस तरह खत्म किया जाता है, हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे। हमने इस आयोटा को मल्टीप्लाई भी करा दिया और डिवाइड भी करा दिया। आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आ जाएगा, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ऊपर हमारे पास आयोटा है, नीचे अगर माइनस हो तो हम उसे ऊपर लिख सकते हैं। ये हमारे पास है जी आयोटा ओवर -1 तो हमने इसे लिख दिया माइनस आयोटा। अगला क्वेश्चन है जी 27 आयोटा की पावर -26, इसको हमने लिख दिया जी 27 ओवर आयोटा की पावर 26। आयोटा की पावर 26 को आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 13 लिख दिया, 13 2 26 होते हैं, 27 ओवर आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 2 और साथ में हमने 13 लिख दिया। आयोटा की पावर 2 -1 के बराबर होता है, ऊपर इसके है जी 13 और 27 हमने ऊपर लिख दिया, 27 ओवर -1 की पावर 13। पीछे हम पढ़ चुके हैं जी अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो तो वो हमेशा नेगेटिव ही रहता है। -1 की पावर 13 है, ये 13 एक ऑड है तो ये -1 ही रहेगा, 27 ओवर
-1। अगर नीचे नेगेटिव हो तो उसे हम ऊपर लिख सकते हैं। इसका आंसर हमारे पास आ गया जी -27। अगला पार्ट है जी i⁻11 प्लस i⁻5। इसको भी वैसे ही लिखा, i⁻2 और 5 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, यानी 5 2 10 और एक i बचा वो 11 हो गए, प्लस i⁻2 और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 बन गए और साथ में i आ गया, यानी 5 हो गया। i⁻4 और एक 5, i⁻10 और एक 11। अब i⁻² ये -1 के बराबर है। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि i⁻² जो है वो -1 के बराबर है, और ऊपर 5 है, साथ में i आ गया, प्लस i⁻² -1 के बराबर है और साथ ऊपर इसकी पावर 2 आ गई और साथ में i आ गया। अब आगे है जी हमारे पास -1 की पावर 5 है। कोई भी नंबर अगर माइनस का है, उसकी पावर ऑड है, तो वो हमेशा माइनस का ही नंबर रहेगा। तो ये -1 का ही नंबर रहेगा और साथ में हमने i लिख दिया। आगे है जी -1 इसकी पावर इवन है। -1 की पावर, अगर माइनस वाले नंबर की पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव होती है। -1 ये पॉजिटिव का बन गया, ये साथ में i आ गया। i इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव i आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव i नेगेटिव i, आंसर इसका 0 आ गया। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास i⁻4 प्लस i⁻3 प्लस i⁻2 प्लस i होल पावर 2, इन सब की पावर जो है वो 2 है। अब i⁻4 है तो इसको हमने लिखा i⁻2 की पावर 2, यानी i⁻2 2 टू द 4। आगे ये i⁻3 है, इसको लिखा i⁻2 और एक साथ में i लिख दिया, 2 ये और एक ये 3 हो गए। ये i⁻2 वैसे ही लिखा रहने दिया और ये साथ में i भी लिख लिया। आगे जी हमारे पास i⁻2 ये -1 के बराबर होती है, साथ ऊपर पावर 2 आ गई, ये i⁻2 -1 के बराबर होती है, साथ में i आ गया, प्लस i⁻2 -1 प्लस ये i आ गया, होल पावर इसकी आ गई 2। आगे है जी नेगेटिव नंबर है, इसकी पावर इवन है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। ये -i इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -i बन जाएगी। ये -1 है तो -1 आ जाएगा, ये i है तो ये i वैसे का वैसे आ जाएगा, होल पावर इनकी आ गई ये 2। अब ये पॉजिटिव का 1 है, -1 का 1 है, कैंसिल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव का i है, ये पॉजिटिव का i है, ये भी कैंसिल हो गए, तो इनका आंसर 0 आया। 0 के पावर 2 तो वो भी 0 ही होता है। अगला क्वेश्चन है जी i⁻8 ओवर i⁻5 इनकी होल पावर -5 है। अब इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, i⁻8 की पावर -5, i⁻5 की पावर -5। अब पावर ये भी माइनस में है और नीचे वाली पावर भी माइनस में है, तो अगर इनको हमने प्लस करना हो तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाली वैल्यू नीचे ले जाते हैं। i की पावर 5 है, इसे हम ऊपर ले गए तो इसकी पावर पॉजिटिव हो गई। i की पावर 8 है, इसे हम नीचे ले आए तो इसकी पावर पॉजिटिव हो गई। 5 5 के साथ मल्टी होके इसका आंसर 25 आ गया। 8 5 के साथ मल्टीप्लाई होके इसका आंसर 40 आ गया, यानी i की पावर 25 और नीचे i की पावर 40 आ गया। अब इसको बिल्कुल वैसे जैसे पीछे हमने मेथड किया है वैसे ही उसी मेथड के थ्रू हमने इसको हल करना है, यानी i की पावर 2 लिख दिया। i की पावर 2 12 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये 24 बन जाएगी। ये 24 बन गए, साथ में i आ गया, 24 और 1 25 हो गया। इसी तरह ये 40 है, i की पावर तो हमने 2 लिखा, 2 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 40 बन जाएगी। अब i की पावर 2 नेगेटिव है और ऊपर इसकी पावर 12 आ गई, साथ में i आ गया, नीचे i की पावर 2 है तो ये -1 के बराबर है, साथ में ऊपर इसकी पावर 20 आ गई। तो -1 है, इसकी पावर इवन है तो वो पॉजिटिव का 1 बन गया और साथ में i है, पॉजिटिव का 1 बन गया और साथ में इसके i है। अब i1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो i ही आएगा, नीचे 1 है तो इसका आंसर हमारे पास i ही आएगा। अगर 1 के साथ डिवाइड करें तो तब भी i का i ही रहेगा। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट, 5वां जोश।
एक्सरसाइज 1.1 का ये लास्ट पार्ट है जी, 8वां पार्ट है। आई की पावर 13 मल्टीप्लाई बाई आई की पावर 29। इसको आई की पावर 13 को आई की पावर 29 में ऐड भी हम कर सकते हैं, यानी 13 और 29, तो ये हमारे पास 2 3 और ये 42 भी हो सकते हैं, यानी आई की पावर हम 42 भी लिख सकते हैं। फिर आई की पावर 2 और साथ में 21 आ जाएंगे, और ये हमारे पास -1 आ जाएगी 21, तो ये हमारे पास -1 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह भी हम इसे कर सकते हैं। और इसका ये एक मेथड ये भी है कि हमने आई की पावर 13 लिखा, तो आई की पावर ये हमारे पास आई की पावर 13 है, तो इसे हमने आई की पावर 2 का 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 6 2 12 और साथ में आई आ गया, ये मल्टीप्लाई आ गया। आई की पावर 2 2 14 28 और साथ में आई हमने लिख दिया, ये 29 हो गए। 6 2 12 और 1 आई की पावर ये 13 हो गए और ये 29 हो गए। अब आई की पावर 2 -1 के बराबर आ गया, इसकी पावर 6 है, साथ में आई आ गया, मल्टीप्लाई आई की पावर 2 -1 के बराबर आ गया, इसकी पावर 14 है और साथ में आई आ गया। नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, ये -1 पॉजिटिव हो गया, ये साथ में आई आ गया। इसी तरह आगे है -1, इसकी पावर 14 है, यानी इवन है, वो भी पॉजिटिव हो गया, ये साथ में आई आ गया, आई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आई आएगा, आई 1 के साथ इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आई आएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो ये आई स्क्वायर बन गया। आई स्क्वायर बना तो आई स्क्वायर -1 के बराबर होता है। चाहे तो आप इस मेथड से हल कर लें, चाहे तो आप इस मेथड से हल कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट था।